नमस्कार दोस्तों। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हम कर रहे हैं 19 जुलाई शिफ्ट 1 का CGL का GS का सेट पेपर। ओके, PYQ। तो पहला क्वेश्चन है कि मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली ज़मींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? वन लाइनर में याद रखिए, इसका उत्तर है केरल। यानी मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली ज़मींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था और वह आंदोलन केरल राज्य में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था? उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो वो तबला वादक कौन थे? अल्लाह रखा, जिनको अब्बाजी कहा जाता था। ओके। फिर क्वेश्चन 3 है कि भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इन इंडिया के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए हैं? तो आपको पता होगा कि कूनो में 8 चीते छोड़े गए थे। ओके, तो 8 चीते याद रखना कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मध्य प्रदेश में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो पश्चिमी हिमालय में जल संचयन की प्रणाली कौन सी है? तो वो है गुल। क्या है? गुल। गुल जो कि पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यानी कि कमलिनी और नलिनी अस्थाना कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को किसके रूप में मंजूरी दी है? ईटानगर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को उत्तर है इसका डोनी पोलो हवाई अड्डा। किस नाम से? डोनी पोलो हवाई अड्डा। ईटानगर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दी है। ओके। क्वेश्चन है कि IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वोट दिया गया था? सही जवाब है इसका टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में। 138वें सत्र में टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में IOC की बैठक के निम्नलिखित में से मीन्स 138वें सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेजबानी के लिए वोट दिया गया था। ओके। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 MPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? उत्तर है नीति आयोग। यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ई गोर्टर और F ग्रेंडल ने किस वर्ष में वसा यानी कि लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? ऐसा इन्होंने किस वर्ष में लगाया था? तो 1925 में। 1925 में क्या किया था कि ई गोर्टर और F ग्रेंडल ने
1925 में बसा यानी लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही बसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो किस भाग में हैं? भाग 4 में। ओके। फिर क्वेश्चन है कि कॉलम ए में उल्लेखित पशुओं का मिलान कॉलम बी में उल्लेखित उस संघ या फाइलम से करें जिनसे वे संबंधित हैं। यानी वर्गीकरण का सवाल है, कौन सा किस ग्रुप से रिलेटेड है। ओके। तो जेलीफिश, यहाँ पर जेलीफिश जो है सीलेंट्रेट ग्रुप से संबंधित है। क्रेफिश जो है वो कीट से संबंधित है। और व्हेल मछली जो है वो स्तनपायी होती है। और डेविल फिश मोलस्का से संबंधित है। ओके, एक बार फिर से, जेलीफिश, सीलेंट्रेट, क्रेफिश कीट, व्हेल मछली स्तनपायी और डेविस फिश मोलस्का। ओके, डेविल फिश मोलस्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 कि पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको जो पुरस्कार दिया था वो था पद्म विभूषण। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग कितने करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं? तो इसका जवाब है कि 28 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। कब तक? 20 जुलाई 2022 तक। भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 28 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। ओके। फिर है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हैस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर हैं? तो विक्टर फ्रांज हैस ब्रह्मांडीय विकिरण खोज के लिए मशहूर हैं। उत्तर क्या है? ब्रह्मांडीय विकिरण। यानी भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हैस ब्रह्मांडीय विकिरण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसने ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम मनुष्यानु यानी कि मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की? तो किसने की है ये वकालत? नारायण गुरु ने। इसका सही जवाब है नारायण गुरु। ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम मनुष्यानु, नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन चारों में से किसकी अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। ओके, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषताएं रही हैं? 3 ऑप्शन है कि फसल उत्पादकता में उछाल, व्यावसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव, रकबे यानी एकड़ेज में वृद्धि। तो सही जवाब है केवल ए और सी यानी कि फसल उत्पादकता में उछाल और रकबे में वृद्धि। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र एकीकृत इस्पात संयंत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला। ओके। फिर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल ए, बी और सी जो हैं सत्य हैं।
इनको हम पढ़ेंगे कि ए जो है परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है। ओके, परिषद के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 पर निर्धारित की गई है। दूसरा है कि परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। और सी नंबर का है कि परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये वाक्य सही थे, जबकि ये गलत है कि राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शुद्ध निवेश व मूल्य ह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्या व्यक्तिगत आय या सकल घरेलू उत्पाद या निजी निवेश या सकल निवेश? तो शुद्ध निवेश व मूल्य ह्रास का योग सकल निवेश कहलाता है। शुद्ध निवेश व मूल्य ह्रास का योग क्या कहलाता है? सकल निवेश। क्वेश्चन है कि हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? तो ये किया गया था जून 1798 में। ओके, इस क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हेनरी कैवेंडिश जो हैं पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो स्मॉल जी होता है वो हेनरी कैवेंडिश ने ही दिया था जून 1798 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि मौर्य काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन यानी मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? तो ये आपको पता ही होगा कि जन्माष्टमी त्यौहार में हम मिट्टी के बर्तन को तोड़ते हैं, मटकी फोड़ ये चलता है, तो जन्माष्टमी इसका सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है? किस राज्य ने 2022 की संतोष ट्रॉफी जीती थी? तो ये था केरल। यानी संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है, जो कि केरल ने जीती थी। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? तो ये है बरार। यानी कि इमाद शाही वंश बरार राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। और यहाँ पर हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हो आप। ओके, ऑल द बेस्ट।